हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन टू क्लास 8 एनसीईआरटी बुक है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के पहले मैंने डिफिनेशन सहित उसको बताया है अगले वीडियो में। उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो सॉल्व मतलब करने में दिक्कत होगा आप लोग को। तो पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, सबसे पहले उसको क्या करना है, आप लोग को देखना होगा। एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब देखिए, दिया हुआ है इस फिगर में एक्स सॉरी वाई एक्स जेड और यहाँ 100 डिग्री दिया है। आप लोग को पता है समांतर चतुर्भुज का नियम है कि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, समानांतर भी होती हैं और कोण भी सम्मुख होता है। जैसे कि कोण 100 और कोण वाई ये सम्मुख कोण है, अतः ये क्या होगा, बराबर कोण होंगे। उसी तरह भी जेड और एक्स क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गई, ये भी बराबर होगी। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग और इसके बगल वाले को मैंने 100 लेंगे और एक्स लेंगे, ये कोण जो है ना, ये कोण आसन कोण कहते हैं। आसन कोण कभी भी 180 डिग्री की होती हैं, ठीक है। तब उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि y बराबर 100, क्योंकि यह सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग y बराबर 100। क्यों क्यों लिखेंगे 100? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सम्मुख मतलब कि समांतर चतुर्भुज से गुणधर्म से इसको क्या कहेंगे, सम्मुख कोण है तो y बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 100 डिग्री कोण और y ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं 100 और x के लेंगे। क्या लेंगे, 100 और x के लेंगे तो क्या होगा, आपको बताएं कि आसन कोण कितना डिग्री का होता है। ये कोण मिला के दोनों होगा 180 डिग्री का। कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको कि x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर 100 में से सॉरी 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 80 डिग्री। यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका, 80 डिग्री आ गया। ये कितना डिग्री आ गया आपका, 80 डिग्री। फिर आप बताए कि जेड और 80 क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। तो सम्मुख कोण के अनुसार जो जेड कोण है वो कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। कैसे, सम्मुख कोण है, कोण सम्मुख, यहाँ ख छूट गया, सब सम्मुख कोण है, ठीक है। ये सम्मुख कोण है, ठीक। ये इसका मान निकल गया, एक्स और जेड और वाई का तीनों का मान आ गया आपका, तीनों का मान आ गया। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर वाई बराबर 100, एक्स बराबर 80 और जेड बराबर 80। ये तीनों का मान आ गया आपका। अब आते हैं हम लोग फिगर फिगर 2 में, ठीक है। फिगर 2 में आते हैं, इसका दिया हुआ है एक बाहर कोण है, बाहर कोण को बहिष्ठ कोण कहते हैं, ठीक है। और इसमें दिया है 50 डिग्री वाई का मान निकालना और एक्स का मान निकालना है। कैसे ही करेगा, इसका भी निकालने का नियम है आपका कि हम लोग जानते हैं कि आसन कोण, इसमें आसन कोण कौन होगा बताइए तो आप लोग, आसन कोण कौन होगा इसमें बताइए। 50 डिग्री, मान लीजिए 50 डिग्री और एक्स, ये आसन कोण हो गए। यहाँ बना देखिए, दूसरा नंबर सवाल होता है, यहाँ बना रहे हैं हम लोग कि 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो आसन कोण कौन कौन है, आसन आसन कोण से, ठीक है ना। जो हटाएंगे तो एक्स बराबर 180 में से 50 हटाइए तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। यानी आपका 30 डिग्री आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 130 डिग्री आ गया। आप बताइए, अब वाई के निकालना हम लोग को, वाई कैसे निकलेगा आपको,
अब देखिए एक्स और वाई ये कौन कौन है, सम्मुख कौन है, कौन कौन यहाँ लिखेंगे, कोण एक्स बराबर कोण वाई 130 डिग्री। कैसे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कौन कौन है ये, सम्मुख कोण है, एक्स बराबर वाई बराबर 130 डिग्री, क्यों, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, अब क्या लेंगे जेड, जेड को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ही करना होगा, इसको मानना होगा, कुछ तो कोण मानना होगा इसका, तो कोण मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, ये कोण जो है ना पी कोण, मान लीजिए कि यहाँ पर शीर्षा मुख कोण है, कितना डिग्री का हो गया आपका, यह आपको 50 डिग्री का हो गया। आपको पता है कि एक रेखा पे 180 डिग्री का बनता है, केंद्रीय बनता है 180 डिग्री का, तो लिखेंगे 50 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग कि जेड बराबर 180 में से 50 हटा दीजिए, कितना आएगा आपका, हटाइए 0, 3, 1, 130 डिग्री, जेड बराबर कितना आ गया आपका 130 डिग्री आ गया, ये कोण कितना आ गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपका 130 डिग्री आगे कौन ये, इस तरह क्वेश्चन ये सोल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। ठीक है, पता है कि ये वाला कौन, ये कौन शीर्ष विमुख कौन है, क्योंकि जब दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्ष विमुख कौन बनता है। और जानते हैं कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है, यहाँ जो क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे 190 डिग्री। अब हमें निकालना होगा वाई वाला कौन, तो कैसे ही करेंगे, लिखेंगे हम लोग 90, क्योंकि एक्स बराबर 90 हो गया, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस 20 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और एक्स जगह पर क्या करेंगे 90, 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180। ठीक है, 180 होगा, ये पढ़ ला किताब ले ला, दे दे किताब। देखिए हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 90 30 कितना होगा 120 होगा, तो वाई 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 प्लस 120 बराबर 80 डिग्री, 180 डिग्री, तो वाई बराबर कितना होगा आपका 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना आएगा 60 डिग्री। कितना वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब आते हैं कौन नंबर जेड, ये जेड कोण है, ये कौन कौन है, वाई बराबर जेड है, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, कौन कौन है ये एकांतर कोण, ये एकांतर हो गया, वाई बराबर जेड क्या हुआ एकांतर हो गया, इसलिए इसका ये मान कितना आएगा, जेड बराबर कितना का मान 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। अब क्या करना है, हमें देखिए एक्स वाई और जेड का मान निकालना होगा। ठीक है, इसको ही करने के सबसे पहले क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। देखिए अब देखेंगे, आपको पता है ये ये वाला मतलब सम्मुख कोण है, वाई क्या होगा 80 का सम्मुख कोण होगा, यानी कि वाई बराबर आपका हो जाएगा 80। कैसे, सम्मुख कोण से, सम्मुख सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण हो गया। आप अगर बताइए ये सम्मुख कोण हो गया तो इसका हो गया 80, वाई बराबर कितना होगा, वाई प्लस एक्स बराबर 180 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि अभी आसन कोण हो गया, 100 और वाई और एक्स क्या हो गया आसन कोण, आसन कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो आपको पता है कि जब ये सम्मुख कोण था तो ये हो गया 80, तो वाई जो करेंगे 80 प्लस एक्स बराबर 180, तो क्या आएगा एक्स बराबर आपका आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा 180 मैंने 80 घटाइए, आपका आ जाएगा एक्स बराबर 100, यानी 100 डिग्री आ गया। और ये हमें जेड ही करना होगा, ये बताइए ये वाला कोण कितना होगा आपका, ये भी सम्मुख कोण हो गया, सम्मुख कोण कितना हो गया, ये भी 100 डिग्री का हो गया। आपको पता है एक रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ये कोण एक नहीं, क्योंकि समपूरक कोण होता है, ये चतुर्भुज का समपूरक कोण भी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं हम, ये कोई मान लीजिए हो गया आपका, ये कोण मान लिया आपका क्यू हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू क्यू प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्यू का मान कितना हो गया आपका 100 डिग्री,
प्लस जेड बराबर निकालेंगे 180, हटा दीजिए इसको। जेड बराबर 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 80, यानी कि जेड बराबर कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, इसलिए होता है, इसलिए होगा। ठीक है ना, तो आपका आ गया जेड बराबर कितना आ गया 80 आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। आपको पता है इसमें भी वाई और 112 ये क्या कौन कौन होंगे? ये सम्मुख कोण होंगे, यहाँ लिखे भी है। और एक्स बराबर जेड क्या है? एकांतर कोण है। एक्स बराबर जेड क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें कोण ये वाला निकालना होगा, ये वाला जेड का मान निकालना होगा, क्या होगा? तो आपको पता है ये हो जाएगा वाई प्लस, इन दोनों को ले लेंगे 40 प्लस जेड, क्योंकि दोनों का जोड़े ना, तब ना दो को ऐसे है ना, आधा आधा, दोनों को लेंगे साथ में बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है वाई बराबर आपको हो जाएगा 112 प्लस 40 प्लस जेड बराबर, क्या करेंगे? हटाएंगे, जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा 2, देखिए इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा आपका 152 आएगा प्लस जेड बराबर, ठीक ना, इसको 180 डिग्री। ठीक, जब हटाएंगे इसको, जेड बराबर 180 में से 1 घटाए तो कितना आएगा आपका 28 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेड बराबर 28 आ गया। तो एक सवाल में क्या होगा 28 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण से जेड बराबर एक्स क्या हो गया एकांतर कोण, इसलिए अब इसका मान हो गया 28 डिग्री। तो टोटल क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका।